65 लाख लोगों के नाम आपने वोटर लिस्ट से उड़ा दिए हैं, जिन्हें कुछ को मृतक बताया है, कुछ को विदेशी बताया है, कुछ को घुसपैठिया बताया होगा, उन सब की सूची देने से इनकार क्यों करते हैं? जो उनका राजनीतिक मिशन है देश के अंदर नफरत फैलाने का, उसको वो पूरा करना चाहती है। एसआईआर को लेकर लगातार जो है सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने इसको लेकर रैली भी की और इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन भी किया, तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब भी दिया है और अपना जो है स्पष्टीकरण भी दिया है। इस पूरे मसले को लेकर आज इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिस पर एसआईआर को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा के सांसद जावेद अली खान जी। सर, जिस तरीके से पूरा ये जो विवाद चलता हुआ आ रहा है, सदन में भी आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पाई। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन तो स्पष्ट कर रहा है कि इसमें कहीं कोई धांधली नहीं है, बेबुनियाद आरोप है, बहुत सारी बातें कह रहा है। देखिए, सबसे बड़ी शक की बात तो ये है कि इतने कम समय में एसआईआर को कंप्लीट करने का काम शुरू किया गया है, जब पता है कि बिहार में 3 महीने के अंदर अंदर विधानसभा के चुनाव संपन्न होने हैं, तो बिहार के अलावा किसी दूसरे राज्य में भी किया जा सकता था। चलिए, अगर यहाँ किया तो जो 65 लाख लोगों के नाम आपने वोटर लिस्ट से उड़ा दिए हैं, जिन्हें कुछ को मृतक बताया है, कुछ को विदेशी बताया है, कुछ को घुसपैठिया बताया होगा, उन सब की सूची देने से इनकार क्यों करते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संभवतः चुनाव आयोग सूची जारी करेगा और अपलोड करेगा उस सूची को। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये काम करना था तो समय रहते करना चाहिए था, और जहां तत्काल चुनाव होने हैं उन राज्यों को छोड़ करके जब बाद में चुनाव होने वहां से शुरू करना चाहिए था। ये सब बातें हैं जो इसकी तरफ शक पैदा करती हैं। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कभी हाल ही में बयान दिया कि जो घुसपैठिए हैं वो देश के लोगों का रोजी रोटी छीन रहे हैं, हक छीन रहे हैं, तो ऐसे में ये जरूरी है। नहीं तो घुसपैठिए तो 11 साल के अंदर मेरे ख्याल से घुसपैठियों को देश से बाहर कर देना चाहिए था। 11 साल का वक्त कोई कम वक्त नहीं होता है घुसपैठियों को बाहर करने के लिए। हमने सुना था कि असम में एनआरसी लागू हुई थी और उसमें जो 13-14 लाख लोग जो नामजद हुए थे उस एनआरसी में, जिन्हें बाहर किया जाना था, जब उनकी पड़ताल हुई तो पता चला कि वो लिस्ट जो है दबा दी गई और उन्हें आज तक जो है देश से बाहर नहीं किया गया। तो इतनी इसमें खामियां रहती हैं इस प्रक्रिया में। दरअसल बीजेपी घुसपैठिए के नाम पे अपना जो उनका राजनीतिक मिशन है देश के अंदर नफरत फैलाने का, उसको वो पूरा करना चाहती है। जी, आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के नामांकन को लेकर भी बीजेपी एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो क्या इंडिया अलायंस की तरफ से भी कुछ आज शाम को बैठक है खरगे जी के निवास पर और विपक्षी दलों के सभी नेता, उसमें बड़े नेता शामिल होंगे और वहाँ कोई फैसला लिया जाएगा। धन्यवाद सर। तो देखिए, हमने बातचीत करी समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।